बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम अगेन यूएस ऑयल की वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस की थी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है जो मैंने आपको बताया था। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख भी सकता है कि जो हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट ने बिहेवियर, जो मार्केट का बिहेवियर था बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। तो आज डेट हमारे पास 29 है, 29 जून 2025। तो संडे आज, तो कल मार्केट ओपन होगी। तो एनालिसिस करते हैं कि देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या सिचुएशन हो सकती है, नेक्स्ट मार्केट का जो मूव है वो किस साइड पे हो सकता है, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी, तो ये H1 में 2-3 दिन रेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। और ये हमारा एक ज़ोन था, बहुत अच्छा ज़ोन था। मैंने आपको लास्ट यहाँ पर बोला था बाय करेंगे, बट उस टाइम मार्केट नहीं आई। मार्केट यहाँ से पहले ही अप साइड का मूव दे चुकी थी यहाँ पर, ठीक है, ये हमसे मिस हो चुका था। तो वापस अगेन वहाँ से हमने ट्रेड की है, ठीक है। तो यह हमें यहाँ से तो नहीं मिली, हमें इस पॉइंट से हमें ट्रेड मिली है, ठीक है। तो यहाँ से ये रेंज हुई है, कुछ अभी चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं हाइड करता हूँ, एडिटिंग जो हमने की हुई है। तो वीकली से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका हमारे पास। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जब वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट मार्केट में कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, कुछ इस तरीके से मार्केट वीक बनाए और बॉडी नीचे आ जाए, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे गैप ना होता, ये मार्केट ने गैप लिया है ऊपर, ठीक है। तो फिर पहले मार्केट ने इस तरीके से ऊपर जाना था और फिर इस तरीके से नीचे आनी थी, मतलब ऊपर वीक ही स्विप हुई है। और मार्केट मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट सेल मिल सकती है हमें, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है। अगर मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है तो फिर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है। अगर नहीं करना, वो वहाँ से ही रिजेक्शन लेके वापस आ जाती है, ठीक हो गया। वीकली में अब हमारे पास जो पॉइंट है वो यही है जिस पॉइंट पर मार्केट आई हुई है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से बाय मिल सकती है, इस पॉइंट से ऊपर ऊपर हमें बाय मिल सकती है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है इसकी विक के नीचे ऐसा लगा कर इसको बाय किया जा सकता है, नीचे जहाँ पर भी हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ से मिलती है, इसके नीचे ऐसा लगा कर यहाँ से बाय देखा जा सकता है। फर्स्ट टारगेट यही होगा हमारा, ठीक हो गया। ये होगा वीकली में। वीकली में यूएस ऑयल बाय हो चुका है, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग ये जो एक कैंडल है, ये रिट्रेसमेंट आई है, यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो H1 है, H4 है, 1 डे है, उसमें क्या सिचुएशन होती है। जी, वीकली में ये हमारे पास सिचुएशन थी। 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, 1 डे में देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन। जी, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है, ये मार्केट ने गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुई है और वहाँ से ही मार्केट डाउन साइड पे आना स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों के साथ एक बात मैंने ये शेयर करनी थी, अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग ही ट्रेड ओपन किया करें, ठीक है। और अगर आप अपने जो MT5 है वहाँ पर आप एनालिसिस करते हो, फिर आप ट्रेडिंग व्यू को ना देखा करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल्स में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से आपकी जो एनालिसिस होती है उसमें और ट्रेड में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप एनालिसिस कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग फिर आपने ट्रेड भी करनी है, ठीक है। ये ना हो कि एनालिसिस आप यहाँ पर करते हैं और बाद में जब आप ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर चार्ट पर MT5 पर देखते हैं कि इस टाइप से सिचुएशन बनेगी तो मैं फिर ट्रेड करूँगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर वो सिचुएशन बन चुकी होती है। यहाँ पर जो हमारे पास डेली की कैंडल है, H4 की कैंडल है, इनकी कैंडल क्लोजिंग में डिफरेंस होता है, ओपनिंग में और क्लोजिंग में, ठीक है। तो डेली के अकॉर्डिंग जी हमारे पास मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई, इस हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो यहाँ पर ये है कि इससे ऊपर अगर यहाँ पर अगेन हमें टेस्ट मिलता है तो यहाँ से फिर बाई किया जाए, इसके नीचे एसएल प्लेस करके। अगर ये एसएल हिट होता है तो फिर मार्केट का वेट किया जाए कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से भी हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है, यहाँ से भी एक अच्छी बाय मिल सकती है। डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बाय का है, यहाँ पर चार्ट बाय बता रहा है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। देखें, जब मार्केट डाउन आ रही होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है डाउन साइड पर, चेंज ऑफ करेक्टर होता है अप साइड पर।
अब यहाँ पर मार्केट ने ये चेंज ऑफ करैक्टर किया है ना, मतलब कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया मार्केट ने। अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये आ चुका है, ठीक है। और चेंज ऑफ करैक्टर हमारे पास यही है, जो हमारे पास ये है। इससे अगर नीचे मार्केट आएगी फिर हमारे पास अगेन कंटिन्यू हो जाएगा सेल ट्रेंड, ठीक है। और ये तो हमें फंडामेंटली एक मूव मिला था, ठीक है। तो उसे छोड़ें, फंडामेंटली ऑयल फंडामेंटली चलता है और फंडामेंटली ऑलवेज प्रॉफिट नहीं देते, ठीक है जी। एच वो सॉरी डेली का टाइम फ्रेम है। फर्स्ट हमारे पास ये वाला जोन है, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये वाला जोन है, ये वाला, ठीक हो गया। आप कैंडल्स को देखा करें, प्राइस को ना देखा करें, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू की और MT5 की जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कुछ पिप्स का। तो आप कैंडल्स को देखा करें, किस कैंडल पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किस कैंडल के नीचे एसएल बता रहा हूँ, वो आपने नोट करना है, ठीक है जी। डेली के अकॉर्डिंग ये तो हमारे पास सेटअप्स हैं जहाँ से हम मार्केट को अगेन बाय में देख सकते हैं। H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं जी। H4 का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है जी। H4 में जो फर्स्ट अगर सेल देखना है मार्केट को, क्योंकि यहाँ से H4 में जो मार्केट है वो सेल बता रही है। यहाँ से हमारे पास मार्केट डाउन आई है, तो इसी के टेस्ट पर इसके ऊपर एसएल प्लेस करके मार्केट को यहाँ से सेल देखा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर आती है फिर हमारे पास ये जो सारा जोन है ये आ जाएगा। यहाँ से हम मार्केट को सेल देख सकते हैं, ठीक है। एसएल यहाँ पर होना चाहिए। तो ये दो सिचुएशंस सेल के बन गए हमारे पास सेटअप्स ऑयल में H4 में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बाई के लिए। बाई के लिए मैंने थोड़ी सी जो आपके साथ लास्ट एनालिसिस शेयर की हुई थी तो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास जोन है जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। यहाँ से हम बाय देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल आ रहा है इस पॉइंट पर, यहाँ से हम मार्केट को बाय देख सकते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास जोन हो चुके हैं बाय के लिए, तो इनसे हम मार्केट को बाय देख सकते हैं। तो ये मार्केट इस पॉइंट से लिक्विडिटी उठा सकती है, इस पॉइंट से भी मार्केट को बाय देखा जा सकता है कुछ इस पॉइंट पर ऐसा रखने के बाद, ठीक हो गया। H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एनालिसिस है। इसमें मैं आपको कोई डीपली नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको लेवल्स ही बता रहा हूँ। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। आप लोगों को मैंने बताया था जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, जो आपकी मतलब स्ट्रैटेजी है वो मुझे बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ एनालिसिस शेयर किया करूँगा, ठीक है। H4 हो गया। H1 में देख लेते हैं जी। H1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया हमने जी। H1 में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये वाला, ये अगर डाउन साइड पे इसको ब्रेक कर देता है फिर हमें इस पॉइंट पर ट्रेड मिल सकती है। अगेन ब्रेक इन करने के बाद एक बड़ी अच्छी मतलब लॉन्ग बाय मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता, इसको लो को होल्ड रखती है मार्केट, तो फिर यहाँ से ही हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये वाला होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू H1। उसके बाद इस पॉइंट से अप जाएगी तो फिर ये वाली सिचुएशन होगी जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। इसको ब्रेक करती है, अगेन टेस्ट के बाद फिर बाय करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा जो मज़ीद टारगेट होगा वो इस पॉइंट पर होगा। यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हुआ था, ठीक है, बाइक में। एसएल मतलब हो सकता था कि हम सेव करते अपने ट्रेड को, तो बट टारगेट के लिए हम बैठे रहे हैं, तो टारगेट तो हमें नहीं मिला, एसएल हमारा हिट हो चुका था। तो ये सिचुएशन आपके पास हो सकती है। बाकी जो जोन मैंने आप लोगों को बता दी हैं H1 में H4 में, यही जोन है, इनसे ही हमने ट्रेड करनी है। अगर मार्केट इनके अलावा मतलब ट्रेड देती है तो हमें कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ अपने इन लेवल्स पर ही ट्रेड करेंगे मार्केट को जी। तो ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।